चुनाव नतीजे के पहले ही वाराणसी के गुलाल मंडी में लोगों की भीड़ दिखने लगी है। इस दौरान गुलाल मंडी में केसरिया गुलाल की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। बता दें कि एग्जिट पोल को देखते हुए बीजेपी समर्थकों में जोश देखने को मिल रहा है। गुरुवार को होने वाली काउंटिंग को लेकर लोगों में अभी से ही उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं होली के पहले ही कल शहर में होली सा माहौल कहीं न कहीं बनता दिखाई दे रहा है। इस बार केसरिया और लाल रंग की गुलाल की ज्यादा बिक्री हो रही है। वाराणसी में बुधवार को 3 थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट और ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। पहली घटना बीती रात राजा तालाब थाना क्षेत्र के टोडरपुर गांव के सामने रेलवे ट्रैक पार करते समय मिर्जापुर निवासी सुशील कुमार पटेल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं राजा तालाब थाने के समीप HDFC बैंक के पास खड़ी ट्रक में बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार रानी बाजार के कुर्बान अली की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रोहनिया थाना क्षेत्र के शाहबाद स्थित GT रोड पर अनियंत्रित क्रूजर पेड़ से टकरा गई, जिससे उसमें सवार दर्शनार्थियों में से एक श्रीनाथ रवा की मौत हो गई, कई घायल हुए। चौथी घटना चौबेपुर थाना क्षेत्र के उगापुर गांव के समीप हुई, जब एक तेज रफ्तार कार गड्ढे में पलट गई, जिससे उसमें सवार 5 लोग घायल हो गए। इलाज के दौरान प्रयागराज निवासी शाहरुख ने दम तोड़ दिया। वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत मलिया रमना निवासी युवक का शव लोटूबीर क्षेत्र में मंगलवार को झाड़ियों में फेंका मिला। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय नागरिकों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव के पास से शराब की खाली शीशी और खाली ग्लास पुलिस को मिले हैं। वहीं इस संबंध में ACP भेलूपुर प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही तफ्तीश के लिए पुलिस की 2 टीमें लगा दी गई हैं। कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं और मलिया के पास ही गांव में एक युवक से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो युवक आखिरी बार श्रवण राजभर के साथ देखा गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वाराणसी में बैंक खाता में KYC अपडेट कराने के बहाने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योनो ऐप के माध्यम से पेंशनरों खाताधार के खाते से 1,19,000 रुपए निकालने वाला भारतीय स्टेट बैंक के संविदा कर्मचारी को वाराणसी की साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने साथी के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से धोखाधड़ी की 22,000 रुपए व घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद हुआ है। इस संबंध में साइबर क्राइम थाने के प्रभारी निरीक्षक राहुल शुक्ल ने बताया कि चंदौली जनपद के निवासी मेवालाल द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी पर सूचना दी गई। बताया गया कि चंदौली जनपद के निवासी मेवालाल द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी पर सूचना दी गई कि उसके भारतीय स्टेट बैंक के रामनगर वाराणसी के पेंशन खाते से 15 सितंबर 2021 से 5 अक्टूबर 2021 के बीच में लगातार फर्जी ATM के माध्यम से 1,19,000 रुपए की निकासी की गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना प्रदेश के सभी जनपदों में गुरुवार 10 मार्च को होगी। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग ने 10 मार्च को पूरी तरह से प्रदेश में देशी शराब के ठेके, बियर शॉप, मॉडल शॉप को बंद रखने का आदेश जारी किया। इसके अलावा प्रदेश की सभी भांग की दुकान भी बंद रहेगी। इस आदेश में कहा गया है कि 10 मार्च को पूरी तरह से शराब की बिक्री और परिचालन पर पाबंदी रहेगी। इसके संबंध में सभी लाइसेंस धारकों को निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को भी आदेश की कॉपी भेज दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि आदेश का सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतगणना समाप्ति तक ये प्रभावी रहेगा। वाराणसी में EVM विवाद के बाद चंदौली में भी बूथ पर भारी मात्रा में वीवीपैट की पर्चियां मिलने से बसपा प्रत्याशी व कार्यकर्ता मुखर हो गए हैं। बता दें कि सैयद राजा विधानसभा के आदमपुर में वीवीपैट पर्ची जलाई जा रही थी। उन्होंने वीवीपैट पर्चियों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें बसपा, सपा, कांग्रेस व नोटा की पर्चियां थी। इससे भड़के सैयद राजा से बसपा प्रत्याशी अमित यादव, लाला समेत कार्यकर्ताओं ने मंडी पहुंचकर जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद पहुंचे सदर SDM ने जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव सिंह से फोन पर बात कराई। DM ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद बसपाई शांत हुए। वाराणसी के पहड़िया मंडी में मंगलवार की रात उपद्रव और तोड़फोड़ प्रकरण में कई गंभीर धाराओं में थाना लालपुर पांडेपुर में 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें पहला मुकदमा खजुरी निवासी अभिजीत सिंह की तहरीर पर था तथा दूसरा मुकदमा ADG जोन के चालक लालता प्रसाद यादव की तहरीर पर दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में 7 CLA एक्ट भी लगाया गया है। मुकदमा 300 अज्ञात लोगों के ऊपर किया गया है। बता दें कि इस बवाल में शामिल लोगों ने किसी भी अधिकारी की बात नहीं मानी और मंडी के मेन गेट समेत परिसर में ही वो धरने पर बैठ गए थे। बैरिकेडिंग तोड़ स्ट्रांग रूम में 2 बार घुसने की कोशिशों में सुरक्षा बलों से उनकी धक्का मुक्की भी हुई थी। वहीं वायरल वीडियो और फुटेज के माध्यम से पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुट गई है।
वाराणसी के कोतवाली थाना परिसर में बुधवार को विधानसभा चुनाव परिणाम और आगामी त्योहार होली और 12 वफात को लेकर बैठक की गई। इस दौरान संभ्रांत नागरिक और सामाजिक संगठन के लोग वर्ग विशेष भी मौजूद रहे। वहीं डीसीपी काशी जोन राम सेवक गौतम ने मौजूद लोगों से अपील की कि किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि काशी वासियों में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है, इसको बरकरार रखे। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया या आसपास कोई जगह अफवाह फैला रहा हो तो तत्काल इसकी सूचना दे, उनका नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। आज ये मीटिंग आहूत की गई, लेकिन दो हमारे पर्व लगातार पड़ रहे हैं, शब बारात का पर्व और होलिका दहन और होलिका की रंग भरी होली, और साथ ही साथ कल विधानसभा चुनाव के परिणाम भी घोषित होंगे। ऐसी स्थितियों में जो हमारा माह चल रहा है, फाल्गुन माह, और जो होली का पर्व फाल्गुन माह का समाप्ति होता है और चैत्र मास की प्रतिपदा प्रारंभ होने को होती है, और ये जो महीना होता है इसको मध्योत्सव के रूप में जाना जाता है। सबसे खूबसूरत यदि समय होता है तो यही समय होता है। वाराणसी के पहाड़िया स्थित नवीन मंडी स्थल में मंगलवार की देर शाम सपा कार्यकर्ताओं द्वारा रोकी गई डेमो ईवीएम मशीन को लेकर दिल्ली से लेकर वाराणसी तक 8 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। रात 2 बजे के बाद चुनाव पर्यवेक्षक की निगरानी में सभी प्रत्याशियों को मशीनें चेक करवाई गई और स्ट्रांग रूम का मिलान करवाया गया, तब जाकर वहां से प्रत्याशी और उनके समर्थक हटे। वहीं बुधवार की सुबह से ही सपा के प्रत्याशी और उनके समर्थक पहाड़िया मंडी में बनाए गए राजनीतिक दल के लोगों के लिए पंडाल में बैठे दिखाई दिए। सपा के शहर दक्षिणी प्रत्याशी किशन दीक्षित, कैंट प्रत्याशी पूजा यादव और शिवपुर से गठबंधन प्रत्याशी अरविंद राजभर मौके पर समर्थकों के साथ मुस्तैद हैं और सभी के एक ऑब्जर्वर सीसीटीवी को वॉच कर रहे हैं। वाराणसी के पहाड़िया मंडी में ईवीएम मशीन के बवाल के बाद निर्वाचन आयोग ने जहां ईवीएम के नोडल अधिकारी नलिनीकांत सिंह को हटा दिया है, वहीं कल होने वाली मतगणना को लेकर कहा है कि पुख्ता इंतजाम को और भी बढ़ा दिया गया है। डीएम ने बताया कि कल को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि आरओ और ऑब्जर्वर ही मिलकर सारी काउंटिंग प्रोसेस को चलाएंगे। जितने भी लोगों ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया था वो ट्रेजरी में सुरक्षित है, उसे सुबह 6 बजे ट्रांसपोर्ट कर मंडी लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्रीफिंग में कर्मचारियों को बताया गया है कि नियम के अनुसार ही सारा कार्य होगा, बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। पूरे एरिया में लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट होती रहेगी। मतगणना हॉल के अंदर जिसकी एंट्री वैलिड है केवल वही जाएंगे। वहीं आरओ की तरफ से केवल सीपीएमएफ एंट्री करेगी और काउंटिंग एजेंट की तरफ से केवल पुलिस एंट्री करेगी। कल का जो एक इशू था जिसमें ट्रेनिंग ईवीएम को ओल्ड ईवीएम कह के प्रचारित किया गया था, कुछ लोगों के द्वारा अफवाह उड़ाई गई थी और जिसमें फिर शहर की शांति भंग होने का भी अंदेशा हो गया था, उस सारे के सारे अंतर्गत तो कार्रवाई हो ही रही है। परंतु इसमें जिस अधिकारी का सबऑर्डिनेट का रोल था कि बिना मूवमेंट प्लान और बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताए और बिना इलेक्शन ऑफिस को बताए और बिना लीगली मूवमेंट प्लान जारी कराए ईवीएम्स को ट्रांसपोर्ट कराया गया, उनकी कार्रवाई भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है। आज जब कर्मचारियों की ट्रेनिंग थी तो आज सुबह वो ईवीएम मूवमेंट प्लान के द्वारा निकाली जानी चाहिए थी। ये गलती जिस भी अधिकारी से हुई है वो ईवीएम प्रभारी जिसकी भी रिपोर्ट ऑब्जर्वर्स के या अन्य माध्यम से भेजी गई, उस पर इलेक्शन कमीशन ने आज कार्रवाई की है। इन अधिकारी को मेरे द्वारा सभी निर्वाचन ड्यूटी से तो अर्ली मॉर्निंग ही हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक और भी कार्रवाई की है। उनके बदले में भी प्रतिस्थानीय अधिकारी को तैनात करने के लिए इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट भेजी गई है और जो कल की तैयारियां हैं उसको लेके सारी व्यवस्था कर ली गई हैं। वो अधिकारी कल की ड्यूटी में किसी प्रकार से शामिल नहीं होंगे। जो काउंटिंग की व्यवस्था होती है वो आरओ और ऑब्जर्वर को मिलकर करनी होती है। डीईओ जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनका लॉजिस्टिक्स का रोल होता है। तो ये निर्णय लिया हम सब लोगों ने कि आरओ और ऑब्जर्वर ही मिलकर उस सारी काउंटिंग प्रोसेस को आगे चलाएंगे। हम लोग जो सपोर्टिंग रोल में हैं केवल उनको सपोर्ट लॉजिस्टिक्स या व्यवस्थाएं पीछे से जो उपलब्ध करानी है वही कराएंगे। जो मुख्य अंदर काउंटिंग हॉल में उपस्थिति रहेगी वो आरओ और ऑब्जर्वर की रहेगी, उन्हीं के द्वारा ही सारी प्रक्रिया संचालित की जाएगी। इसी के साथ जो आज ब्रीफिंग में बताया गया वो विशेष ये कि नियम के अनुसार ही सारा कार्य होगा। जितना गैप जितने राउंड्स के अंदर होना है, राउंड्स पूरे होने के बाद दूसरे राउंड्स होने हैं या काउंटिंग एजेंट्स के पास या जितने भी मतगणना के ड्यूटी के जो सरकारी लोग हैं उनके पास इसकी व्यवस्था वो पूरे नियमानुसार होनी है।
बिना पास किसी की एंट्री ना हो, चाहे कोई कितना बड़ा भी अधिकारी कर्मचारी हो। जो अधिकृत नहीं है उसकी एंट्री ना हो पाए। जो CCTV है उसका पूरा फीड NIC पे रहे, उसकी स्टोरेज रहे। पूरे एरिया में लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होती रहे। गाड़ियाँ जिसकी अलाउड हैं वही जा पाएँ। मतगणना हाल के अंदर भी जिसकी एंट्री वैलिड है केवल वही जा पाए। RO की तरफ से केवल CPMF एंटर करे और काउंटिंग एजेंट की तरफ से पुलिस एंटर करे। ये व्यवस्था रहे कि किसी भी प्रकार से पुलिस और CRPF की ड्यूटी में आपस में जो बंटवारा होता है वो मिक्स ना हो पाए। तो कुल मिला के सारे ही नियम के जो चीज़ें हैं वो बता दी गई हैं। प्रत्याशियों को कल जो पोस्टल बैलेट का मूवमेंट सुबह 6 बजे ट्रेजरी से लेकर मंडी समिति तक होगा, उसकी भी लिखित इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी गई है, क्योंकि जितने भी कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट से मतदान डाला था वो ट्रेजरी में सुरक्षित हैं। सुबह 6 बजे वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके मंडी लाए जाएंगे। उसका सारा ट्रांसपोर्टेशन का प्लान। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।